हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि हमारे इंग्लिश की शुरुआत होती ही है इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, राइट। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जिसको हम हिंदी में कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम। अब नाउन के कितने भेद होते हैं इसका डिस्क्रिप्शन हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले जैसे राम, कोलकाता, स्टूडेंट्स, ये सारे क्या हैं? कोई स्पेसिफिक नाम है राम, किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम है कोलकाता। स्टूडेंट्स जो एक कॉमन नाउन में आता है। तो जब हम नाउन के भेद पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम इसे क्लियर कर लेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। फिलहाल हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा आता है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसा कि हिंदी में हम लोग जान रहे होते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जैसे राम के लिए ही का यूज़ करना। राम एक पुरुषवाचक संज्ञा है, उसके लिए हम ही, वह का यूज़ करते हैं। सीता स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, उसके लिए हम सी का यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो प्लूरल नंबर है। तीसरा हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट, वो है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम का होना या करना। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में ये है, टू डू सम एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब में कुछ भी करना, लाइक गो जाना, स्लीप सोना, ईट खाना, ऐसे चीज़ें जहाँ काम करने एक्शन की बात हो, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्ब। चौथा हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटीज़। तो जो भी हमारे क्वालिफाइंग वर्ड्स है, जिससे हमें किसी नाउन या प्रोनाउन का जो गुण सामने आता है कि वो चीज़ कैसा है, तो इसका डेफिनेशन है द वर्ड्स which show the quality of a noun or pronoun. The words which show the quality of a noun or pronoun is called adjective. Like Ram is a good boy. यहाँ राम की क्वालिटी क्या है कि वो एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। तो यहाँ गुड हो गया हमारा एडजेक्टिव। माई हेयर इज ब्लैक, हेयर की खासियत है कि वो ब्लैक है, तो यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव आ गया ब्लैक। पांचवा आता है हमारा एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब है द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो ऐसे वर्ड्स जो एक वर्ब की क्वालिटी को बताता है, मतलब काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। क्योंकि जैसे नाउन के भी भेद होते हैं, हर चीज़ के भेद होते हैं, प्रोनाउन के भी भेद होते हैं, वर्ब के भी अलग से भेद होते हैं, एडजेक्टिव के होते हैं, एडवर्ब के होते हैं। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे ना, तब हमें ये समझ आएगा कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल एडवर्ब का अगर डेफिनेशन जानना हो तो वो कुछ ऐसा ही है, द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब, कि वो वर्ब कैसा है, कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जैसे ही रन्स स्लोली, यहाँ स्लोली एडवर्ब है। मैक्सिमम एल वाई चीज़ें बचपन में सिखाई जाती थी, जिस वर्ब में एल वाई लगे तो आप समझ लेना कि वो एडवर्ब बन गया। क्रिया में एल वाई का जुड़ना क्रिया विशेषण। ही रन्स स्लोली, कैसे दौड़ता है वो? स्लोली दौड़ता है, ठीक है। वो यह काम कैसे करता है, कोई भी क्रिया कैसे हो रहा है, वही होता है हमारा एडवर्ब। ही कम्स हेयर सेवरल टाइम्स, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको। जब एडवर्ब सीखेंगे तब हम इसको सीखेंगे। वह यहाँ काफ़ी बार आता है, हर बार आता है, काफ़ी समय आता है, तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी की, वो बारंबार आता है। तो इस तरह से कोई काम कैसे होता है, कितनी बार होता है, कब होता है, वो सारी चीज़ें, वर्ब से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, सारी बात, उसके सारे क्वालिटीज़ हमारे एडवर्ब में जुड़ा होता है। और नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटीज़ कहाँ जुड़े होते हैं? एडजेक्टिव में जुड़े होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा प्री प्लस पोजिशन। तो प्रीपोजिशन मतलब प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब पोजिशन को देखते हुए किसी वस्तु का हम पहले जो भी यूज़ करते हैं वो होता है हमारा प्रीपोजिशन। द वर्ड्स shows where the position of a thing is kept,
किस पोजीशन में वो चीज़ें रखी हैं, और इन विच पोजीशन समथिंग्स हैपन, और कुछ बातें हो रही हैं तो कौन सी पोजीशन में हो रही हैं, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, वह एक चेयर पर बैठा हुआ है, तो वह कहाँ बैठा हुआ है, किस पोजीशन में, तो वो हो गया चेयर पर, ऊपर, चेयर के ऊपर। ऑन का मतलब ऊपर। ऐसे प्रीपोजिशनल बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका हमें हिंदी जानना होगा पहले। इन मतलब में, अंडर मतलब नीचे, इनटू मतलब इतनी गहराई में जो हमें दिखे ना, अपॉन मतलब ऊपर, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। एक टेबल मैं आपको प्रेजेंट करूँगी प्रीपोजिशन का, वो आपको याद रखना है, राइट। वो मैं अपने पेजेस पर लिख कर अपलोड कर दूँगी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आप बस जुड़े रहो। ओके, तो इतना है कि आज हमने ये 6 चीज़ें सीखी। बाकी के आते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वो बाकी रहा। साथ ही साथ हमारे इस सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, 8 तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका अलग अलग से डेफिनेशन भी, और उनके कितने प्रकार के वो होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ how many kinds of parts of speeches are there, and how many kinds of nouns are there, how many kinds of pronouns are there, and where they are used frequently as their meaning, as their form। तो ये सब हमें सीखना होगा। फ़िलहाल हम इतना लिख के इतना ही आज के लिए स्टडी करेंगे, यही हमारा होमवर्क रहेगा। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी पूरा का पूरा करके रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट कर लो।